हम हैं शिवपुरी शहर से 15 किलोमीटर दूर राजा की मुड़ेरी। राजा की मुड़ेरी का नाम राजा की मुड़ेरी क्यों पड़ा, इस संबंध में हम बात करेंगे। ये हम उस गढ़ी में हैं जहाँ राजा रहा करते थे, और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये राजा नल जो नरवर के राजा थे, उनकी ये गद्दी है जो आज भी यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्थित है, स्थापित है। उसी परिवार के जो हैं शख्स, हम उनसे बात करते हैं। ये इसका नाम राजा की मुड़ेरी क्यों पड़ा है? ये सर राजा की मुड़ेरी। आप अपना नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम है वैसे देवेंद्र प्रताप सिंह जी। देवेंद्र प्रताप सिंह। लेटेस्ट में राजा साहब मुड़ेरी। राजा साहब मुड़ेरी हैं ये। तो मेरे पूर्वज हैं राजा नल। अच्छा। जिनकी ये गद्दी है जी। हम एक्चुअली नलवर स्टेट को बिलोंग करते हैं। राजा नल के परिवार से हैं हम, और उन्हीं की ये गद्दी है। 1857 से लेके 1836 में नरवर हमने खाली की। अच्छा। बगावत के समय अंग्रेजों के उसमें अंग्रेजों के उसमें तात्या टोपे हमारे साथ थे, राजा मान सिंह और राजा माधव सिंह जी। अच्छा। उन्हीं के संचप में ये नरवर स्टेट हमको छोड़नी पड़ी, और उस विरासत में संधि के टाइम हमको पाड़ौन स्टेट और मुड़ेरी और बारही बदरवास गुड़ाल ये हमको जागीरें कायम संविधान के समय उस टाइम हमको दी गई थी। तो उसी हिसाब से हमारी ये बड़ी जागीर है पाड़ौन, मुड़ेरी, कूड़ा, बारही बदरवास, इधर छठगल, चुनी। कितने गांव आते थे उसमें? करीब 256 गांव के करीब गांव थे इसमें। 256। इसी बेल्ट के हम तो एक्चुअली हमारी रियासत तो नरवर हुआ करती थी, पर किसी कारणवश हमको नरवर छोड़नी पड़ी। तो राजा फतेह सिंह राजा फतेह सिंह जी ने शिवपुरी को, जो मेरे पूर्वज थे, मेरे बाबा थे, राजा फतेह सिंह ने जो सती स्मारक बनाया है शिवपुरी में, जो बधैया कुंड पे जो बाण गंगा का स्थापना की गई है, जो पुरानी शिवपुरी में जो सराय बनी है, और आपके गोपाल जी का मंदिर है नत्थु गलार हंस बिल्डिंग के पास। जी। वो राजा फतेह सिंह ने इनको, तो उनकी राजा फतेह सिंह जी ने जो शिवपुरी का निर्माण किया, उसके बाद में वो छबड़ा भूगोल की लड़ाई में उनका जो है शांत हुए। तो राजा रानी ने जैसे राम कुंवर देवी जो रानी थी, उनने जो है उनको जो है लिटा के और यहाँ बस स्टैंड पे सती हुई। अच्छा। तो आज भी हमारे विरासत में सती मंदिर है। अच्छा अच्छा। और बाणगंगा का जो मंदिर है, एक ही दिन इनका जो है सती स्मारक बनाया गया। आप यह बता रहे थे कि यहाँ से नरवर तक की सुरंग थी, कहाँ पर हुआ करती थी? सुरंग थी, ये यहाँ से गई है, वो मैंने बंद कराई है। अच्छा। और ये बगीचे में गई है। अच्छा। पूरी रास्ता जो बगीचे में गई है, जहाँ तो यहाँ से नरवर के लिए भी जा सकते? टोपे रहा करते थे इसमें तात्या टोपे रहा करते थे इसमें। अच्छा। फिर इसके बाद में पाड़ौन भेजा गया उनको। अच्छा। वही तो संधि हुई। अच्छा। पर हम पे विलम्ब लगाया गया है कि तात्या टोपे को हमने फांसी दी है। हमारे पाड़ौन खानदान में राजा नल मतलब हम पर ये है। अच्छा, ब्लेम है यहाँ पे। हाँ, कि हमने जो है तात्या को पकड़ाया है। अच्छा, ये बात है कि हमारे राजा मान सिंह जी और राजा माधव सिंह जी के साथ तात्या टोपे रहते थे यहाँ, नरवर से ही साथ में आए थे। अच्छा। उन्हीं के चक्कर में ही तो ये लड़ाइयाँ हुई। तब जो है पाड़ौन विरासत में उनको तात्या टोपे को ये कौन कहता है, मेरे से पूछे ना प्रशासन। फिर पाड़ौन स्टेट ने, राजा पाड़ौन ने या राजा मुड़ेरी ने बात एक ही है कि तात्या टोपे को जो है फांसी पर चढ़ाया गया। ये तो शिवपुरी की जो जनता है, तात्या टोपे को मारा ही नहीं गया। अच्छा। यहाँ फांसी दी गई है बलवंतराव टोपे को। बलवंतराव टोपे तात्या टोपे के कौन थे? चचेरा भाई था। अच्छा अच्छा। ये उनके पूर्वज आज भी मौजूद हैं, तात्या टोपे के परिवार वंश। राजेश टोपे जो अपोलो हॉस्पिटल में सबसे बड़े डॉक्टर हैं दिल्ली में, मेरे यहाँ साल में 4 बार आते हैं। अच्छा। और जिंदगी में ये कहते हैं कि आपने जितना हमारे परिवार के लिए किया। और रात के 12 बजे के बाद मैं फौजों से तात्या टोपे को रवाना किया गया। अच्छा। पूना के पास पंडोकरी इनका गाँव है। अच्छा। वहाँ पहुँचाया, अहिल्या टोपी के लेटर आए कि आपने हमारे भाई को जो है सुरक्षित ढंग से भेजा। राजा मान सिंह जी, मैं आपका जीवन में एहसान नहीं भूलूंगी।
जो मान सिंह जी मेरे ग्रैंडफादर के फादर थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तात्या टोपे को बजाय बलवंत राव टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई है। ये प्रशासन को भी मालूम है और सबको मालूम है। हम पे तो फालतू का लांछन लगाया गया है कि तुमने तात्या टोपे को पकड़वाया है, जबकि बलवंत राव टोपे को फांसी दी गई है और तात्या टोपे को बाइज्जत उनके घर पहुंचाया गया है। हमारे पास दस्तावेज है, कानून है। ये कोई ये मुड़ेरी जागीर जो कोई छोटी मोटी जागीर नहीं है साहब। आज भी विरासत में एक नरवर स्टेट का एक हाफ टुकड़ा है ये। अच्छा। हाँ, नरवर स्टेट के हमारी नरवर स्टेट, नरवर के राजा हम, पाड़ौन राजा हम। अच्छा, बताते हैं कि नरवर के किले में अब आपको जाने नहीं देते, क्यों? हाँ, जाने इसलिए नहीं देते क्योंकि शासन को तकलीफ है। क्या? क्योंकि उनको मालूम है कि किला और विरासत और राज हमारा ही है। तो वहाँ पे बीजक है, ये कुछ करेंगे, जबकि साहब हम तो आप लोग अगर नरवर किले तो पसर देवी हैं, जो कुल देवी हैं, आज हम उनको पूजने जाते हैं, मिलने जाते हैं। हम कोई वैसी गड़बड़ी थोड़ी है। तो फिर कैसे जाना होता है आप लोगों का? जाते हैं प्रशासन से जो है सूचना दे के। अच्छा साहब हम जा रहे हैं तो प्रशासन हमारे साथ में 1-5 का गार्ड या कोई भी अच्छा सुरक्षा के साथ में कर देते हैं, तो हम चले जाते हैं। हम सारे दिन रुकते हैं, पूजा याचना करते हैं और उसके बाद में चले आते हैं। आपकी गढ़ी तक मैं आने का प्रवेश द्वार कहाँ पर था? ये है प्रवेश द्वार, जो अभी कुछ कारणवश टूटा पड़ा है, कार जाली है, क्योंकि चूंकि इसमें रह रहे हैं अपन, तो अभी जो है थोड़ा काम चल रहा है इसका। अच्छा, ये प्रवेश द्वार हुआ करता था? प्रवेश द्वार है, इसको तोड़वा दिया गया है और ये द्वार है, ये द्वार ये है। अच्छा। ये तो अभी ये महीना भर पहले इसमें कार्य चल रहा है, इसको तोड़वा दिया है और कार्य प्रगति पे है, महीने या 2 महीने में इसकी। अच्छा, यहाँ पे पूरे सब फैसले हुआ करते थे? यहाँ पे कहीं जेल थी क्या? जेल, ये कचहरी थी। अच्छा, ये हमने ये मीटर रही, ये कचहरी थी। अच्छा, ये मैं बताता हूँ आपको। जी नहीं, आज भी है अपने। ये जेल है, ये जेल है, ये जेल थी रियासत के टाइम। ये बंगला था, ये प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी। अपन ने वैसे ही तो अब बिल्डिंग है, इसमें अब जेल हुआ करती थी उस समय में। ये है, क्या तहसीलदार बैठता। अच्छा, ये बंगला है अपना। अच्छा अच्छा। उसमें उधर थाना था, उसमें थानेदार और वो बैठते थे। ये तहसील रहती थी, इसमें मजिस्ट्रेट बैठता था। ये अपन ने बिल्डिंग करा दी, ये मजिस्ट्रेट थी। ये जेल थी, पाड़ौन स्टेट थी। पाड़ौन स्टेट की जागीर मुड़ेरी थी, रियासत एक ही थी। अच्छा अच्छा। पाड़ौन विद मुड़ेरी विद बारही। अच्छा। बारही में 16-15 गांव वो थे, 30-32 गांव मुड़ेरी में थे, 100-150 गांव पाड़ौन में थे। कुछ गलतूनी चर्च ये मिला के कूड़ा हमने हरवंश को दी है। अच्छा। जो हमारे पूर्वजों के जो राजाओं के वैद्य थे, इनके पिताजी। अच्छा अच्छा अच्छा। हरवंश जो कूड़ा वाले हैं, इनके पिताजी को हम बामसौली से लाए थे। अच्छा, बामसौली से लाए थे जब जागीरों के टाइम में, राजाओं सबलगढ़ के पास है। बहुत अच्छे वैद्य थे। तो हमारे पूर्वज में रानी साहिबा का जो है स्वास्थ्य इतना बिगड़ा कि कोई नहीं कर पाया, तो किसी ने बताया कि वहाँ बहुत वैद्य जी हैं, एक रामपुर बामसौली में, वो तो उनको यहाँ से हाथी घोड़ों से उनको लाया गया। अच्छा। फिर 1 महीने वो रही, 1 महीने में रानी साहिबा को पूर्ण रूप से उनने स्वस्थ कर दिया। अच्छा। जो कई उपचार करने के बाद नहीं हो पाए, तो उनको यही निवास में 2 गांव दिए जागीर के। कूड़ा ये कूड़ा जागीर है। अच्छा, वो हमारे मुड़ेरी जागीर का ही एक हिस्सा है, तो उनको देके और उनको ही वो जागीर ने काम करके उनको यहीं बसा दिया। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई आदेश दिया है कि जो पुराने राजशाही जो राजे रजवाड़े के परिवार के लोग हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है, जगह है, वो उनको चयन कर उनको जो है 99 साल की लीज पे उनको जो है प्रदान की जाए। तो अब आप प्रयास कर रहे हैं अपनी जमीन वापस? प्रयास कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। अच्छा, कहाँ निकली अभी आपकी? अब जहाँ भी निकले साहब, पुरानी रिकॉर्ड में निकल रही हैं। कुछ गुना में निकले हैं या यहाँ निकले हैं, पौड़ी में, राजगढ़ में। अच्छा। कहीं भी प्रॉपर्टी जो नरवर स्टेट की पड़ी हुई है, मुड़ेरी स्टेट में आ गई, जब पड़ी होंगी तो वो अपने आप जागीरदारी रिकॉर्ड रूम से सब जानकारियां मिलेंगी, निकल रही हैं। कुछ शिवपुरी की है, हमारा जो सती मंदिर है। अच्छा अच्छा। जो प्राइवेट बस स्टैंड पे जहाँ, वो तो हमारा पैतृक निजी मंदिर है साहब, जहाँ राजा
मान सिंह जब फतेह सिंह जी ने जो है अपना उनको जो है उनकी पत्नी उनको लेके सती हुई थी। सती हुई है। वो तो एक प्राचीन स्थान है जो कि हमारे पूर्वज थे, तो वो नगर पालिका उसमें आज भी कब्जा कर रही है। अच्छा, उस पे आप थोड़ा ध्यान दो। हम जो है उसमें लगे, हमारे पास पूरे कागजात हैं और नगर पालिका आज भी उस पे जो है वो कर रही है, उनसे हमारी लड़ाई चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। और उस पे अधीनस्थ करके और उन्होंने तांगा स्टैंड बना दिया, कहीं कुछ बना दिया। अब ये हमारे साथ में ही प्रशासन ऐसा कर रही है, तो उसको सोच समझ के तो करे कि ये अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप बताओ प्रशासन के पास कि ये बिल्डिंग आपने कब बनाई, कब सन में बनाई है। अरे हमसे पूछो या आप बताओ। राजा की मड़ैरी कौन से सन में बसी थी यहाँ पे आप आए थे? ये हुआ था 1829 से लेके 36 32 ऐसी थी। उस टाइम जो है जागीरें, क्योंकि तात्या टोपे को राजा फतेह सिंह और राजा माधव सिंह जी एक भाई जो थे तीसरे नंबर के जयपुर गोद चले गए। अच्छा अच्छा। तो जयपुर जो गोद गए तो नरवर स्टेट का एक भाग है जयपुर। अच्छा। जो मेरी ही गद्दी मानी जाती है, कछवायों की गद्दी है वो। तो तीसरे नंबर के जो भाई थे राजा मान सिंह से जो छोटे थे, उनको जयपुर गोद भेज दिया गया था। तो दो भाई मारे गए। वो जो बाकी जयपुर गद्दी है ना, वो नरवर की ही गद्दी है। अच्छा। बड़ी गद्दी नरवर है, छोटी गद्दी जयपुर है। वो भी मेरे भाई हैं नरवर जयपुर गद्दी। तो शिवपुरी से ये बहुत पुरानी घटना है, आज भी कायम है। मतलब शिवपुरी का जो नरवर है वो कई जगह कनेक्टेड है, उधर गुना तक है, इधर जयपुर भी है। हाँ है जी। अच्छा, और ये इसकी जो मेन शाखा है, जो हमारा मेन घर है पाड़ौन, जो गुना जिले की लास्ट बॉर्डर पर है। अच्छा। पाड़ौन स्टेट है, मुड़ेरी जागीर है। अच्छा अच्छा। नरवर से आए थे पूर्वज, तो सबसे पहले मुड़ेरी पे विराम किया गया था। इसको अपना मेन हक मानकर जब अंग्रेजों से फिर पीछे हुए, अंग्रेज तात्या टोपे को लेके फिर भगे हैं, तो जंगल ही जंगल जाके पड़ाव डाला गया सिरसी मऊ के नीचे जाके जंगल में। पड़ाव डाला तो राजा मान सिंह जी ने ये कहा कि ये अपन ऐसे कब तक भगेंगे। मुड़ेरी पे आक्रमण हो चुका था, यहाँ तो अपना झंडा लग ही चुका था। तो बहुत जगह देखी उनने के जंगल है, तो उस जगह पर जब पड़ाव डाला तो उस जगह का नाम उनने पाड़ौन रख दिया। अच्छा। और पाड़ौन रख के नदी के किनारे उनने आदेश दिया कि यहाँ झंडा लगा दो अपना। तो 132 गांव की जागीर को कायम लेके और नदी के किनारा बना के उस जगह का नाम पाड़ौन देके, उस नदी के बगल से तात्या टोपे की छर बनी हुई है शिलाओं के भीतर। तात्या टोपे को अंडरग्राउंड किया और किले का निर्माण शुरू कर दिया। तो राजा मान सिंह ने किले का निर्माण बनाना शुरू कर दिया, तो वो किला बन गया और पाड़ौन को जागीर स्टेट बना दिया और मुड़ेरी को जागीर बनाया। तो ये राजा की मुड़ेरी की कहानी है पाड़ौन में।